हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब हाओ शेंग और वॉरियर वैंग के बीच में फाइट होने वाली है। इस वजह से हाओ शेंग मास्टर येहुआ से वॉरियर वैंग के बारे में डिस्कस कर रहा था। फिर हम वॉरियर वैंग को देख पाते हैं जो पिछले मैच के बाद 2 दिन के लिए कहीं गायब हो गई थी। अब वो वापस आ चुके हैं टॉप 16 के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए। अब हाओ शेंग और वॉरियर वैंग में से दोनों में से कोई एक भी जीतेगा तो उन्हें टॉप 16 में जगह मिल जाएगी और जो हारेगा उनको नहीं मिल पाएगी। वॉरियर वैंग भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पर बैठे हुए असासन उसे कमजोर समझ रहे थे क्योंकि वॉरियर वैंग लेवल 4 की है और हाओ शेंग लेवल 5 का है। इसी वजह से ये मैच बड़े ही आराम से हाओ शेंग जीत जाएगा। फिर होस्ट उन्हें रिंग के अंदर बुलाता है। फिर दोनों ही आमने सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तभी वॉरियर वैंग कहते हैं कि तुम एक अच्छे नाइट हो, जब मैं जीत जाऊंगी तो मैं तुम्हें अपनी टीम में ले लूंगी। तभी हाओ शेंग कहता है कि मैं ही इस मैच को जीतने वाला हूं और मुझे टॉप 16 में आना ही होगा। अभी उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वॉरियर वैंग यहाँ पर हाओ शेंग के ऊपर अपने पंचेस से लगातार हमला करती रहती है, लेकिन हाओ शेंग यहाँ पर अपनी शील्ड और अपनी तलवार के साथ है, लेकिन फिर भी वॉरियर वैंग उस पर भारी पड़ रही है। वॉरियर वैंग यहाँ पर अपनी लिक्विड स्पिरिचुअल एनर्जी से उस पर हमला करती है। इस हमले से हाओ शेंग की शील्ड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वॉरियर वैंग कहते हैं कि मैं जब यहाँ से 2 दिन के लिए गायब हो गई थी, मैं अपने लेवल 5 के लिए ब्रेक थ्रू कर रही थी क्योंकि मैं तुम्हें हराना चाहती हूँ और इस मैच को किसी भी हालत में मैं जीतना चाहती हूँ। वो उसके साथ कॉम्बैट फाइट कर रही थी। यहाँ पर हाओ शेंग कमजोर पड़ता हुआ नजर आता है। यहाँ पर वॉरियर वैंग उसे हराने के लिए फाइट नहीं कर रही थी, बल्कि उसे बुरी तरीके से घायल करने के लिए उस पर अटैक कर रही थी ताकि आगे चलकर हाओ शेंग उसके रास्ते में न आए। इन दोनों के बीच में आइकॉनिक लेवल की फाइट हो रही थी। यहाँ पर वॉरियर वैंग थोड़ा सा भी डिफेंस नहीं कर रही थी। वो जितना भी पावरफुल अटैक आए वो अपने बॉडी के ऊपर झेल रही थी और अपना पावरफुल अटैक हाओ शेंग के ऊपर कर रही थी। वो इस मैच को किसी भी हालत में जीतना चाहती है। यहाँ पर हाओ शेंग को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ने लगता है। तभी हाओ शेंग यहाँ पर अपना किलर एंड शाइन अटैक उस पर कर देता है, लेकिन इस बार भी वॉरियर वैंग थोड़ा सा भी डिफेंस नहीं करती, बल्कि वो उसे काउंटर अटैक करके दूर धकेल कर नीचे गिरा देती है। यहाँ पर हाओ शेंग को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ जाता है। यहाँ पर वॉरियर वैंग भी बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहती है कि तुम हर टेक्निक में परफेक्ट होना चाहते हो, तुम गार्ड और डिसाइबल में दोनों में ही परफेक्ट होना चाहते हो, इस वजह से तुम किसी में भी अच्छे नहीं हो। लेकिन मैं सिर्फ एक अटैक के ऊपर फोकस किया और उसके अंदर मास्टरी हासिल की। हाओ शेंग अब ऑब्सिडियन चॉप टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इस बार भी वॉरियर वैंग थोड़ा सा भी डिफेंस नहीं दिखाती और इस अटैक को अपने बॉडी के ऊपर झेलने लगती है। लेकिन इस अटैक की पावर ज्यादा होने की वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। यहाँ पर वो वापस से हाओ शेंग के ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से हाओ शेंग का एब्सोल्यूट डिफेंस और उसकी तलवार दोनों ही टूट जाते हैं। ये देखकर वहाँ पर बैठे हुए एल्डर्स बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि इसके ऊपर जितनी बार भी हमला करोगे वो उतनी ज्यादा पावरफुल से वापस से हमला करेगी। हाओ शेंग यहाँ पर अपनी टूटी हुई तलवार से ही उस पर हमला करता है, लेकिन वॉरियर वैंग यहाँ पर उसे बहुत बुरी तरीके से पीटना स्टार्ट कर देती है। तभी वॉरियर वैंग कहती है कि तुम्हारा आर्मर और तुम्हारी तलवार दोनों ही टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। इसे अकलमंदी नहीं बल्कि बेवकूफी कहते हैं। ये देखकर सारी ऑडियंस बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। तभी वॉरियर वैंग कहती है कि तुम अपने मैजिकल बीस्ट को बाहर निकाल लो क्योंकि मैं अब तुम्हें सिर्फ एक ही अटैक से हराने वाली हूँ। फिर हाओ शेंग अपने हाउवे को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर हाउवे उसे लाइट ब्लेसेस की पावर को देता है, जिस वजह से हाओ शेंग के पास 3 टाइप की पावर आ चुकी है। इस वजह से हाओ शेंग यहाँ पर हाईएस्ट पावर के साथ खड़ा हुआ है। अभी हाओ शेंग कहता है कि हर एक स्प्रिंग की एक अलग तरीके की पावर होती है, अगर तुम उसे दबा नहीं सकते तो उसे बीच से काट डालो, और अब मैं उसी तरीके की टेक्निक को इस्तेमाल करने वाला हूँ। इतना कहती हाओ शेंग उसके ऊपर सनशाइन अटैक को छोड़ देता है। इस बार भी वॉरियर वैंग उस अटैक को अपने बॉडी के ऊपर झेलने लगती है, लेकिन इस अटैक की इंटेंस पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो दूर चली जाती है और बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। फिर वॉरियर वैंग गुस्से से खड़े होकर कहती है कि तुम्हारे जितने भी पावरफुल अटैक्स हैं उन सबको मुझ पर करो क्योंकि मैं इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हूँ और तुम्हें हराना चाहती हूँ। फिर हाओ शेंग हाउवे से और भी ज्यादा एनर्जी लेने लगता है और वो वॉरियर वैंग को कहता है कि तुम इसी तरीके से बिना डिफेंस के लड़ती रहोगी तो तुम हार जाओगी। तभी वॉरियर वैंग कहती है कि तुम ये किस तरीके की बातें कर रहे हो, इस वक्त मैं तुम्हारी राइवल हूँ, इसीलिए मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हम हाओ शेंग की शॉट को देख पाते हैं जो धीरे धीरे रिकवर हो रही है। फिर वॉरियर वैंग एक दूसरे तरीके का अटैक इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर आसमान से रोशनी गिरने लगती है। वो पहली बार किसी वेपन का इस्तेमाल कर रही है और यहाँ पर आसपास भूकंप आने लगते हैं और बाहर से भी इस एनर्जी को देखा जा सकता था।
फिर सभी के वेपन जोर जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं। ये देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी आसमान से वॉरियर वैंग के सामने एक शील्ड आकर गिरती है। इस शील्ड का ऑरा डिवाइन थ्रोन सील की तरह है। इसे देखकर हाओशेंग को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। तभी एक एल्डर उठकर कहते हैं कि ये शील्ड जायंट स्पिरिट गॉड है और इस वेपन को 10,000 साल पहले देखा गया था। अब सभी को पता चल जाता है कि यह लड़की जायंट स्पिरिट गॉड की डिसाइबल है। इसी वजह से ये हर अटैक को खाने के बावजूद भी और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर वो उस शील्ड को एक्टिवेट करने लगती है। तभी एक एल्डर कहने लगता है कि जायंट स्पिरिट गॉड की ब्लड लाइन कब की खत्म हो चुकी है और इनका हर एक आर्टिफैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका था और ये अभी तक रिक्रिएट नहीं हो पाया है। लगता है कि शायद ये एक बच गया था। इसके अंदर हेवन और अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की ताकत मौजूद है। फिर वॉरियर वैंग इसको एक्टिवेट कर देती है और इसके स्पिरिट अवतार को अपने ऊपर समन करके हाओशेंग के ऊपर हमला कर देती है। हाओशेंग यहाँ पर उसे समझने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा सफर करना पड़ रहा था। तभी यहाँ पर बैठे हुए एल्डर्स इनके आसपास एक शील्ड को क्रिएट कर देते हैं ताकि ऑडियंस तक उनकी पावर जा ना पाए। तभी एल्डर सोचने लगते हैं कि क्या सच में वॉरियर वैंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक से पावर को अब्सॉर्ब कर पाएगी। हाओशेंग यहाँ पर और भी ज्यादा डिफेंस नहीं कर सकता क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर वॉरियर वैंग और भी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगती है क्योंकि वो लेवल 5 पर मौजूद है। इस वजह से उसे भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है लेकिन वो हाओशेंग को हराने के लिए और भी ज्यादा पावर को अब्सॉर्ब करने लगती है। अभी ऊपर बैठे हुए एल्डर्स चिल्लाते हैं कि इस मैच को रोक दो। मेरा ऑर्डर है कि इस मैच को यहीं पर रोक दो। तुम इस पर हमला मत करो। लेकिन वो किसी के ऊपर भी एक बात नहीं सुनती। वो हाओशेंग के ऊपर हमला कर देती है। हावे वहां पर अपने ट्रू फॉर्म में आकर उस अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है और हाओशेंग भी उस अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है। तभी एल्डर नीचे आकर उसे रोक देते हैं और वो लड़की बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से पार्ट ड्रेन होकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। एल्डर हाओशेंग को विनर घोषित कर देते हैं क्योंकि वॉरियर वैंग बेहोश हो गई थी। फिर वो एल्डर उस लड़की को उठाकर लेकर चले जाते हैं। फिर हाओशेंग बाहर आकर मास्टर यहोवा से बात करने लगता है। तभी मास्टर यहोवा कहते हैं कि तुम आज बहुत ज्यादा लकी थे क्योंकि वो लड़की बेहोश हो गई, वरना तुम्हें इस मैच को जीतने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। फ्यूचर में वो जरूर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हाओशेंग को कांटे की टक्कर देगी। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने हैन्यू आ जाता है। उसके हाथ में तलवार मौजूद थी। वो उन दोनों की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। तभी वो हाओशेंग के सामने आकर घुटने टेक कर कहता है कि मैं तुम्हारे कंपेनियन नाइट बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।